हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिलीरियम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। डिलीरियम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इटियोलॉजी पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा साइकेट्रिक में। तो चलो हम पढ़ते हैं डिलीरियम के बारे में। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डिलीरियम की डेफिनेशन क्या होती है? डिलीरियम क्या है? ऑर्गेनिक साइकोसिस है। ऑर्गेनिक साइकोसिस का मतलब क्या होता है? हमारा जो मेंटल इलनेस होती है वो दो टाइप्स की होती हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस का मीनिंग होता है मेजर इलनेस और न्यूरोसिस का मतलब होता है माइनर इलनेस। तो ये कैसी है? ऑर्गेनिक साइकोसिस है। इट इज़ ऑर्गेनिक साइकोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है? क्लाउडेड कॉन्शियसनेस हो जाता है पेशेंट को। मतलब इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल के साथ देखो, जैसे अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अभी तक वो आपसे बात कर रहा था, आपको सारा कुछ बता रहा था, एकदम से वो चुप हो जाता है बोलना, उसकी कॉन्शियसनेस होती है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। तो क्या होता है? क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। कभी कभार क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी कॉन्शियसनेस होती है वो चली जाती है। तो ये किसका डिसऑर्डर है? इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? कितने टाइम तक ये रह सकता है? लेस देन 6 मंथ। ऑनसेट क्या होता है? एक्यूट होता है इसका। अब हम पढ़ते हैं इटियोलॉजी और कॉजेज, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर, सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से क्या क्या हो सकता है? अगर पेशेंट को क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया है या हाइपरग्लाइसीमिया है। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट का क्या होता है? जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का लेवल कम होता है। ब्लड का जो लेवल होता है वो कम होता है। ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हमें डिमेंशिया हो जाता है। हाइपर गैलाइसीमिया में क्या होता है? पेशेंट को क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस होने के कारण क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस किसकी वजह से होता है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की वजह से होता है। इसमें क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा हमारा पोटेशियम का लेवल, जिसकी वजह से क्या आप करता है? जो जब पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड डिस्टर्बेंस होती है, ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाती है, ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता हमारा ऑक्सीजन का लेवल जो होता है, उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? डिलीरियम हो जाता है। क्या हो जाता है? डिलीरियम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉजेज क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक कॉज में क्या आ सकता है हमारा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ सकता है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस आ सकता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है? हाइपर कैलेमिया हो जाता है, हाइपर कैलेमिया हो जाता है। और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या हो जाता है? हाइपोकैलेमिया हो जाता है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो जाता है? हाइपर कैलेमिया हो जाता है, जिसकी वजह से सीधा हमारा क्या करता है? जब पोटेशियम का लेवल डिस्टर्बेंस होने की वजह से सीधा किस पे अफेक्ट करता है? ये हार्ट पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से O2 एंड ब्लड जो होता है वो कहाँ तक नहीं पहुँच पाता? ब्रेन में नहीं पहुँच पाता हमारा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? डिलीरियम हो जाता है। तो हमारा ये मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं, एंडोक्राइन कॉजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी। अगर विटामिन B1, B2, B6, B12 प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी हमारा क्या हो सकता है? हमें डिलीरियम हो सकता है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें होती हैं किसको बनाने में हेल्प करती हैं? आरबीसी को बनाने में हेल्प करती है हमारे विटामिन B1, B2, B6, B12। तो अगर हमारे आरबीसी प्रॉपर नहीं बनेंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन कम होएगा। और जो वन आयरन मॉलिक्यूल होता है, एक आयरन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या करता है? कैरी करता है। तो क्या होता है? 4 आयरन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से? अगर आरबीसी नहीं बनेंगे तो ऑक्सीजन हमारी क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से भी हमारा क्या हो सकता है? डिलीरियम हमें हो सकता है। नेक्स्ट आता है ब्रेन पैथोलॉजी। ब्रेन पैथोलॉजी लाइक हेड इंजरी हो गई, हमें ब्रेन में क्या हो जाता है? मेनिंजाइटिस हो गया। हमारी जो कवरिंग होती है, मेनिंजाइटिस क्या होता है? जो हमारी ब्रेन की कवरिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना। जो हमारी कवरिंग होती है ड्यूरामीटर, पायामीटर, इनकी में क्या हो जाता है? हमारा
इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से में क्या होता है, ब्रेन सेल इन्फेक्शन हो जाता है। ब्रेन सेल इन्फेक्शन होने की वजह से हमारा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाती है हमारी सेल, जो हमारे किस पे इफेक्ट करती है, कॉन्शियसनेस पे इफेक्ट करती है। इस ऐसी क्या हो सकता है, ब्रेन पैथोलॉजी कॉज हो सकता है एक, ठीक है। इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया में क्या होता है, सेप्टिसीमिया में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है इन ब्लड में। इन्फेक्शन किस में हो जाता है, इन्फेक्शन इन ब्लड, जिसकी वजह से क्या होती है, पस फॉर्मेशन हो जाती है। पस फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो डिक्रीज हो जाती है आरबीसी, आरबीसी डिक्रीज होएगी। आरबीसी और आरबीसी डिक्रीज होते क्या होएगा, हमारा डिक्रीज होएगी हमारा O2 लेवल डिक्रीज होएगा, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें डिलीरियम हो जाएगा। नेक्स्ट आ सकता है पोस्ट ऑपरेशन के बाद, जैसे फीमोरल आर्टरी हमारी इंजेक्ट हो गई ड्यूरिंग ऑपरेशन, उसकी वजह से काफ़ी ब्लड लॉस हो गया, तो उसकी वजह से भी ब्लड लॉस होएगा। ब्लड लॉस होएगा तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन पूरी नहीं हो पाएगी, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो उसकी वजह से क्या होएगा, डिलीरियम हो सकता है। तो ये क्या थे, हमारे कॉजेज थे, एंडोक्राइन कॉजेज। एंडोक्राइन की वजह से क्या हो सकता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, मेटाबॉलिक में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, डेफिशिएंसी की वजह से विटामिन B1, B2, B6, B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, ब्रेन पैथोलॉजी, इन्फेक्शन, पोस्ट ऑपरेशन के बाद क्या हो सकता है, ये सारे हमारे कॉजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम साइन एंड सिम्टम, जो कि मेन हमारे साइन एंड सिम्टम है। सबसे पहले मैंने आपको मेन आपको बताया क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस जो हमारा होता है माइंड का, उसको में क्या हो जाता है, लैक हो जाती है। मतलब एक बंदे को अभी तक सब कुछ याद था, एकदम से वो सब कुछ भूल जाता है कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या हुआ था, चुप हो जाता है वो बताना। मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया है, एक पेशेंट है, मान लो उसको एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो अभी तक आपको सारी डिटेल बता रहा था, ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, ऐसे एकदम से वो चुप हो जाता है, उसको कुछ याद ही नहीं होता कि मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। तो ये क्या है, साइन एंड सिम्टम है किसके, हमारे डिलीरियम के। और क्या हो सकता है, डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल में डिस्टर्बेंस हो जाना, मोस्ट कॉमन इंसोमिया एट नाइट, नींद का मेनली डिस्टर्ब इंसोमिया होना कब, नाइट में। तो ये एक साइन एंड सिम्टम है। और एक होता है विजुअल हेलुसिनेशन, एक इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना पॉइंट बना के। विजुअल हेलुसिनेशन इसमें मेन कॉमन साइन होता है। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, हमको होता वो कुछ और है, हम परसीव कुछ और करते हैं। लाइक एक बंदे के पास रोप है, रस्सी है, लेकिन उसको जो है वो क्या परसीव करेगा कि ये रस्सी नहीं है, सांप है उसके हाथ में, ये परसीव करेगा। तो हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन इसमें मेन कॉमन साइन एंड सिम्टम होता है। नेक्स्ट होता है फिजिकल सिम्टम। फिजिकल सिम्टम मतलब बॉडी में क्या क्या सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, पाल्पिटेशन होने लग जाएगी, टैकीकार्डिया होने लग जाएगा, ट्रेमर आने लग जाएंगे। तो ये हमारी बॉडी में फिजिकल सिम्टम शो होंगे। तो ये मेन थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे इसका हम पता लगाएंगे डिलीरियम का, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मोस्ट कॉमन है ये, तो आपको हर बीमारी में साइकेट्रिक पेशेंट में करना ही करना है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MSE। नेक्स्ट होएगा, हमने अभी जो वो पढ़े इटियोलॉजी कॉजेज पता लगाने के लिए हमने इन्फेक्शन पढ़ा, इन्फेक्शन कैसे पता लगेगा, यूरिन एनालिसिस से पता लगेगा। ABG से क्या पता लगेगा, हमारों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में पता लगेगा कि मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर की वजह से तो डिलीरियम नहीं हुआ है। तो ABG की वजह से, आर्ट्रियल ब्लड गैस की वजह से, RBS की वजह से, रैंडम ब्लड शुगर की वजह से। ये हमारा रैंडम ब्लड शुगर क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं है, पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस या हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट RBS टेस्ट करेंगे। सिचलिंग टेस्ट होता है, सिचलिंग टेस्ट हमारा फॉर विटामिन B12 के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है ये, आगे कंपटीशन में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद कर लेना इस टेस्ट को। नेक्स्ट आता है CSF एनालिसिस। CSF एनालिसिस फॉर ब्रेन पैथोलॉजी के लिए होता है, किसके लिए होता है, फॉर ब्रेन पैथोलॉजी। तो हमारी ये थे कैसे कैसे हम इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस कर सकते हैं पेशेंट का डिलीरियम वाले, कि उसको डिलीरियम किस वजह से है, किस कारण से है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होएगी, एंड गिव एंटी एंग्जाइटी ड्रग। मैं आपको ड्रग पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, एंटी
एंटी डिप्रेशन, एंटी मैनिक, एंटी साइकोटिक ड्रग। तो इनमें जो ड्रग होती हैं वो देते हैं गिव एंटी एंग्जाइटी ड्रग, जैसे वो लाइक बारबिट्रेट, इनके ग्रुप्स होते हैं, नॉन बारबिट्रेट। तो उसमें क्या होता है, एंटी एंग्जाइटी ड्रग देंगे, गिव एंटी साइकोटिक ड्रग देंगे। और थेरेपीज़ के बारे में भी अलग वीडियोस बनाऊंगी मैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, लाइक फैमिली थेरेपी, इसको आप अभी सिर्फ याद कर लेना, ये चीज़ इसमें मैंने देते हैं आपको। ड्रग सारी एक अलग वीडियो पूरी मैं आपको अपलोड करूँगी। सिर्फ मैनेजमेंट में आप इतना याद कर लेना कि एंटी एंग्जाइटी, एंटी साइकोटिक ड्रग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फैमिली थेरेपी हम देते हैं। नेक्स्ट आता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको थ्योरली बता रही हूँ क्योंकि सब में सेम ही रहेंगी आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेनली आपको ओल्ड एज के पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या कर सकते हो, आप उनको सपोर्ट दे सकते हो, ओल्ड एज में देखने के लिए मिलेगा। ड्यूरिंग जब तक ड्रग चल रही हैं आपकी, जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है, जब तक अवॉइड करो, आप क्या अवॉइड करो, ड्राइविंग करना। और विटामिन्स हो जैसे लाइक एंटासिड इन ड्रग के साथ अवॉइड करनी चाहिए। एंटासिड ड्रग्स हो गई। एकदम से मेडिकेशन को स्टॉप नहीं करना, रेगुलर मेडिसिन लेनी है। ये सब आप अल्कोहल अवॉइड करनी है जब तक आप मेडिसिन आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पेशेंट को एडवाइस करना है कि पेशेंट को आप एडवाइस करें कि उसकी एकदम से मेडिसिन है वो बंद नहीं होनी चाहिए, और रेगुलर मेडिसिन देनी है, और उसको अल्कोहल को अवॉइड करने के लिए बोलना है, एंटासिड अवॉइड करे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी आएंगी, और ज़्यादातर ये सारों में आपकी सेम ही रहेंगी, साइकेट्रिक में यही सब चलेंगी। तो इस वीडियो में हमने किसके डिलीरियम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिमेंशिया के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों हमारी क्या है, ऑर्गेनिक साइकोसिस है। मैं आपको बता रही हूँ हमारी साइकोसिस होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। और जो मेंटल इलनेस होती है वो हमारे 2 टाइप्स की होती है, साइकोसिस और न्यूरोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस, तो साइकोसिस का एक टाइप है ऑर्गेनिक साइकोसिस, ठीक है। ऑर्गेनिक साइकोसिस के 2 टाइप आते हैं इसमें, एक आता है डेलीरियम, एक होता है हमारा डिमेंशिया। तो हमने डेलीरियम के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट ऑर्गेनिक साइकोसिस, डिमेंशिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन दोनों के डिफरेंस भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।